दोस्तों कांग्रेस में एक से बढ़कर एक चाटुकार भरे पड़े हैं। नेहरू गांधी परिवार के चाटुकार। इन सभी चाटुकारों में सबसे ऊपर है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत की इंसल्ट वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी वीडियो जहां सुप्रिया की भयंकर बेइज्जती हो रही है, ब्रूटल इंसल्ट हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। सुप्रिया रोज सुबह उठ के राहुल गांधी को डिफेंड करने आ जाती है टीवी पे, और हर एक डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सुप्रिया को एक्सपोज कर देते हैं और कांग्रेस को एक्सपोज कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रिया अगले दिन फिर से आ जाती है वही मुंह लेके। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। एक दो शब्द हो तो बेस्ट है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? सबसे अच्छा वक्ता, बेस्ट स्पीकर? राहुल गांधी, दिल से बोलते हैं। सबसे अच्छा भाषण आपको उन्हीं का लगता है? ओके। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नेता कौन है? प्रियंका जी। ओके, ऑलराइट। शी इज आल्सो अ वुमन, व्हिच इज व्हाई यू नो। सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। आसान था ये तो। बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट अंडररेटेड लीडर? अंडररेटेड, जिसको सबसे कम आंका जाता है लेकिन वो? कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी। सबसे ज्यादा ट्रोल्ड लीडर कौन है? वन ऑफ देम इज मी, राहुल गांधी। बहुत ट्रोल किया गया, बहुत रेपुटेशन उनकी असैसिनेट करी गई। ऐसा नेता जिसे पीएम बनना चाहिए था लेकिन वो कभी पीएम बन नहीं पाए? बन नहीं पाए, नहीं बनेंगे राहुल जी। सबसे धोखेबाज नेता आप किसे मानती हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है ना। अपना नहीं, सबसे धोखेबाज। धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। प्रधानमंत्री? जुमलेबाज। गृह मंत्री? विफल। राहुल गांधी? माई बॉस, माई लीडर, माई इंस्पिरेशन। राहुल जी, जीरो चेक कर लीजिए। एक जीरो और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस। सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। नाइस। ममता बनर्जी 195 से 200, केजरीवाल 230। अरे भाई कोई नीलामी लग रही है क्या? इतना एक, इतना दो, फिर रेट बढ़ गया। इससे समझ में आता है गठबंधन का नेता तो छोड़िए, संख्या पर एक मत नहीं है, खाम में हवा में लट्ठ बांध रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही नेता, एक ही विचार और एक ही संख्या, कोई किंतु परंतु और दुविधा नहीं है। अब दूसरी बात बताता हूं, जो संविधान की बात कही। संविधान जानते हैं? संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार किया ना। भारत का प्रधानमंत्री मिलता था, जब कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता था, दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं कि वो सोनिया गांधी जी से मिलता था, जो कैबिनेट रैंक में थी। सोचिए, भारत के संविधान में के अनुसार सर्वोच्च संस्था कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को तार करके फाड़ के फेंक दिया गया। यह भारत के संविधान के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में यह रिकमेंडेशन की गई और यह कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। और आज की पीढ़ी को न याद हो तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश में एक ऐसा संविधान संशोधन भी हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। जानते कितने आर्टिकल बदले गए थे? 40।
40 आर्टिकल में अमेंडमेंट, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए पार्ट जोड़ दिए गए, एक शेड्यूल चेंज कर दिया गया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया, 20% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया, संविधान की उद्देशिका वो प्रीएम्बल जिसे भारत की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा, वो बदल दिया गया। तो कहे नहीं, कर चुके हैं। सुप्रिया जी, आप लोग बीजेपी से लड़ने का दावा करते हैं और उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि मोहरा हैं संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रत्याशी। भाजपा के मोहरे की बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसके ऊपर आरएसएस की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। भाजपा की बी टीम हमारे पर वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जब दिल्ली दंगों से जल रहा था वो चुपचाप मौन व्रत करके राजघाट पे बैठ गए थे। वो व्यक्ति हमसे कहेगा, भाजपा पे आरोप लगाएगा जो गुजरात जाकर बिल्किस बानो का नाम नहीं लेते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने सारे प्रवक्ताओं को बिल्किस बानो के डिबेट में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समुदाय से आती थी। वो व्यक्ति हम पर भाजपा के होने का आरोप लगाएगा जिसके लिए संघ ने कहा है कि 40 से 50% लोग जब वो आंदोलन कर रहे थे हमारी सरकार के खिलाफ तो संघ के भरे हुए थे। वो व्यक्ति हम पर आरोप लगाएगा जिसने सीए को, जिसने काले किसान कानूनों को सबसे पहले इस देश में रैटिफाई करने वाली स्टेट दिल्ली स्टेट थी। वो व्यक्ति लगाएगा आरोप और मैं बेसिर पैर के आरोपों का जवाब भी दूंगी। जाट कार्ड खेल रहे हैं केजरीवाल इस चुनाव में दिल्ली में। वो कोई भी कार्ड खेल लें, उनकी रुखसती, उनकी विदाई अब तय हो गई है। तय हो गई। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली की जनता ने उनको भरपूर मौका दिया, बढ़िया बहुमत दिया, उन्होंने अपना शीश महल बनाया। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया ये वही बता पाएंगे। Supriya Shrinate of the Congress party. Supriya, I'm going to begin with you. How is the Congress party looking at these numbers? Of course, very, very early trends. I did sense a lot of nostalgia for Sheila Dikshit on ground. Every time they would talk about Arvind Kejriwal, they would often say that Sheila Dikshit would not fight with the centre. I think we fought this election in a very, very spirited campaign. I heard someone say that ultimately the winner is the voter of Delhi. And I would concede to that. And I do believe that at every level, anybody who takes the voter for granted, anybody who believes that, filibustering and arrogance can see them through the day, has been shown their place today. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत की कंपाइलेशन तो आपने देख ली, लेकिन एक चीज आपने गौर की कि सुप्रिया कभी भी हार नहीं मानती। बार बार बेइज्जती होने के बावजूद भी, बार बार राहुल गांधी के फेल होने के बावजूद भी सुप्रिया हमेशा डिफेंड करती रहती है कि नहीं, राहुल गांधी ही जननायक है। अभी दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स में जिस तरह से कांग्रेस को 0 मिला और ये डबल हैट्रिक लगी है कांग्रेस की 0 की, कोई और नेता होता तो उसको पार्टी धक्के मार के निकाल देती, लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी है इसीलिए इनको नहीं निकाली। सुप्रिया भी यही डिफेंड करने आई थी टीवी पे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।